नमस्कार प्यारे दर्शकों, आपका हृदय से बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम वार्षिक राशिफल में। प्यारे दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पंडित ज्ञानेश। हम आप सभी के लिए खास तौर पर स्पेशली सभी सिंह लगन और सिंह राशि वाली बहन, भाई, बंधु, मित्र और सखाओं के लिए विशेष जानकारी देंगे। आप लोगों के लिए अंग्रेजी नव नूतन वर्ष 2025 कैसा रहेगा, सिंह राशि वालों को इस वर्ष भाग्य का कितने प्रतिशत लाभ मिलेगा, इस वर्ष में आपकी सेहत कैसी रहेगी, इस साल आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, अगर आप नौकरी में हैं तो आपकी नौकरी में कितने फायदे होंगे, व्यापारियों का व्यापार कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए यह साल कैसा साबित होगा, प्रेमी इस वर्ष कितना प्रेम प्राप्त कर पाएंगे, इस वर्ष आप विदेश जाना चाहते हैं तो वो सपना पूरा होगा या नहीं होगा, किन चीजों से आपको परहेज बना के चलना होगा और कौन सा उपाय आपके लिए कल्याणकारी और मंगलकारी होगा। इन सभी विषयों पे हम आपसे बात करेंगे विस्तार में भी और सरलता से भी, सटीकता से। आपकी जो राशि की स्वामी है वो सूर्य है। सूर्य का प्रभाव आपको थोड़ा सा जिद्दी, ईमानदार, स्पष्टवादी, कड़क बोलने वाला, कड़वा कहने वाला और सत्य कहने वाला बनाता है। यानी कि जो आदतें हैं ना, वो आपके अंदर कड़क बोलने की हैं, सच बोलने की हैं, सामने वाला रूठे या खुश रहे, स्पष्ट कहने की हैं, जिससे जो आपने वचन दे दिया उस वचन को मरते दम तक निभाते हैं। धर्म में बहुत गहरी आपकी रुचि होती है, धर्म से विमुख नहीं होते हैं, जो वचन दे दिया उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। ये आपकी आदतें हैं। कमी यह है कि आप थोड़े से शॉर्ट टेम्पर यानी कि जल्दी से क्रोध कर जाते हैं, सहन शक्ति कम होती है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव है। प्यारे दर्शकों, वैसे तो हम आपके लिए खुशियां ही खुशियां लेके आए हैं, लेकिन साथ में आपको सावधान करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2025 में मई से आप लोगों के ऊपर 2.5 वर्ष के लिए शनि देव की ढैया आ रही है। ये 2027 तक रहेगी। शनि की ढैया में आपको सिर का दर्द, शरीर में बेचैनी और हर बात में आपका चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। तो सबसे पहले आपको आवश्यक है जानना कि ढैया शुरू हो रही है, तो सतर्कता से रहें, शनि के उपाय करते रहें, राशि अनुसार उपाय करें, उनको भी हम बता देंगे। यह साल आपके लिए थोड़ा सा उलझा हुआ रहेगा। 2025 में ढैया की वजह से आपको शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा का सामना करना होगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, शादी का इंतजार आप 2025 में उम्मीद लगा रहे हैं, तो हो सकता है आपको निराशा मिले, शादी की बात बन के बिगड़ जाए। जो शादीशुदा हैं उनको वैवाहिक जीवन में बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि हल्की सी आपकी गलती, हल्की सी आपकी निकली हुई कोई मुंह से जुबान आपके रिश्तों में दीवार खड़ी कर सकती है। वाणी पर थोड़ा संयम रखने का प्रयास करें, जिससे वैवाहिक जीवन के संबंध मधुर बने रहे। व्यापारियों को इस वर्ष अगले अन्य वर्षों के मुकाबले अत्यधिक मेहनत प्रयास करना होगा, तब उनको काम मिलेगा। यही नौकरी पेशा वालों को भी इस वर्ष अच्छी खासी मेहनत करनी होगी। प्यारे दर्शकों, अगर आप ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं या अपनी खुद की गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो गाड़ी की गति पर सच में नियंत्रण रखें। तेज गति की गाड़ी, ऊंचे पहाड़ों की यात्रा, ठहरा हुआ पानी, जलती हुई अग्नि, इन 3 चीजों से बहुत सावधान रहें। घर में कभी अकेले रहें तो घर से बाहर से कोई लॉक ना लगा दे, क्योंकि सूर्य आपकी राशि का स्वामी। कई बार ऐसे में व्यक्ति अग्निकांड में उलझ जाता है। ऐसा कह के हम आपके मन में डर पैदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि सावधान कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं। मान लो आप घर में अकेले हैं, आपका कोई बच्चा है, पति घर को लॉक करके बोलते हैं हम 2 घंटे में आते हैं, आप सो रहे हैं, अभी आप सो रहे हैं, अंदर से बाहर से कोई ताला लगा जाए, ऐसी गलती इस साल नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, आयात निर्यात का काम है, उसमें बड़ा पेमेंट ना फंसा दें, नई पार्टी पर एक ही बार में भरोसा ना कर बैठें। उस ऐसे में आप सोच समझ करके अपना पैसा निवेश करें। आगे बढ़ते हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने सीनियरों से रिश्ते मधुर बना के चलें। अगर आपका रूठा हुआ रहता है, उसके मन में कोई बहम बैठा रहता है, उसके मन में कोई शंका रहती है, तो वो आपकी तरक्की को, आपके प्रमोशन को खा सकता है। ऐसे में इस बात का ध्यान दें कि आपका सीनियर निराश ना हो। शेयर बाजार में इस साल पैसा बिल्कुल भी ना लगाएं। विद्यार्थियों को इस वर्ष ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी विद्या को अच्छा करने के लिए। इसके अलावा
आप लोग अपने माता पिता की ओर से निश्चिंत रहें, उनकी तरफ से आपको आशीर्वाद, उनका साथ अवश्य प्राप्त होगा। बात करते हैं इस बरस धन की स्थिति मध्यम रहेगी, खर्चा ज्यादा रहेंगे, उनको पहले से कवर करके चले। बात करूं मैं भाग्य आपका 46%, 46% आपके साथ खड़ा है। इस भाग्य को प्रबल करने के लिए, भाग्य को मजबूत करने के लिए, भाग्य का फल प्राप्त करने के लिए, उलझनों से बचने के लिए 3 नियम बनाएं। एक तो हर सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को शनिदेव मंदिर जाने का, दूसरा सूर्यदेव को जल देने का या सूर्यदेव को प्रणाम करने का, तीसरा महत्व बनाएं गायों को अपने हाथ से सर्दियों में गुड़ खिलाएं और गर्मी के दिनों में रोटी पर शक्कर रख करके घी लगा करके खिलाएं और अपना हाथ गाय के मस्तिष्क पर और शरीर पर जब भी मौका मिले घुमाएं। उससे आप डिप्रेशन से, तनाव से, उलझनों से बचे रहेंगे। अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमें हमारे नंबरों पर व्हाट्सएप करके नंबर बुक करा के बात कर सकते हैं। हम आपके खुशहाल जीवन की, आनंदमय जीवन की प्रार्थना करते हुए मन और वाणी को विराम देंगे। सभी का धन्यवाद और नमस्कार।